मैम आम आज आदमी क्वेश्चन पार्टी होंगे के ना? मैम। आम आदमी पार्टी की हो रहे हैं, डूबेगा। मैम क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पहले टॉपिक करा दो। मैम यस। संडे को टेस्ट है। संडे को टेस्ट है, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन पेपर प्रेशर तक है, वहां तो तुम तो कर लोगे। पूरी चैप्टर नहीं आ रहा है, पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगी, क्वेश्चन पूरे पीवाईक्यू लेके आऊंगी, फिर करेंगे हम क्वेश्चन, चिंता मत कर, ठीक है। चलो अभी आगे पढ़ो। करवाओ। चलो पढ़ लो। आई भैया। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोई मैम बताएगा वैसे मुझे? आपके घर कहाँ पे है? है आपके घर कहाँ पे है? मेरा घर, मेरा घर भाई मथुरा ये में है। बाद में पूछना, पहले 20 मिनट ज्यादा हो मेरा गए। घर मथुरा में है, मथुरा में है, ठीक है, बाद में बता दूंगी, ठीक है। मेरा वहाँ पर नाम, रहते हैं सुनो सुनो, मैम। मेरा नाम सुप्रिया है। आई एम फ्रॉम मथुरा एंड हरियाणा बोथ। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और मथुरा मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ पर रहती हूँ। आफ्टर मैरिज मैं मथुरा शिफ्ट हो गई थी, दैट्स इट, ठीक है। ये हैवी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता रहा था। हाँ बताइए, हैवी, यस, गुड। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो नंबर्स पे डिपेंड होती है सॉल्यूट के। चार प्रॉपर्टीज है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन, बढ़ना इन वो बॉइलिंग प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्रेशर और ऑस्मेटिक प्रेशर। वेरी गुड, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड, चलिए गुड। हाँ, तो अभी देखो, अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? अपना सोल्यूट पढ़ रहे हैं। अबे फॉलो फॉलो बंद करो, मैं तुम लोगों की चैट बंद कर दूंगी। ओके, अब किसी का सुन ना लू, मैं अभी देख ना लू, ये फॉलो फॉलो स्टॉप इट, ठीक मैम है। नहीं चलो, मानते। मैं तब चैट बंद कर दूंगी, तब राजी रहोगे, मेरे से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे। मैम कर चलो भी विशाल ही रहा है ये। चलो सुनो। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम जानते हैं, हमारा सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हम प्योर लेते हैं और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्सअप कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम किसके रेफरेंस में लेके चलेंगे? अपने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। क्या लेंगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कि कितने उसमें डिसॉल्व हुए हैं और उनका क्या फर्क पड़ रहा है हमारे सॉल्वेंट पर, ठीक है। ये बताती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज, कौन कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने बताया, किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट के ही मॉलिक्यूल्स पे, सॉल्यूट के ही मोल फ्रैक्शंस पे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सब कुछ किसका लेंगे हम? सॉल्यूट का, कि सॉल्यूट का कितना फर्क पड़ रहा है हमारे उस सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है हमारी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इससे पहले हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्वेंट क्या करता है? क्या करता है हमारा सॉल्वेंट? कौन बताएगा? हमारा सॉल्वेंट प्योर होता है ना? सॉल्वेंट प्योर होता है कि नहीं होता? इसमें बोलो बोलो। मैम ठीक है, इसमें प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्यूट हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल। मैंने क्या बोला? हम सॉल्वेंट लेंगे हमेशा नॉन वोलाटाइल। तो मैंने बोला कि मेरा सॉल्यूशन किससे बनता है? अब कोई नहीं, जस्ट कीप क्वाइट, ठीक है, पढ़ते जाओ। जिसको अगर हाँ कोई दिक्कत हो, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मेरा, किससे बना? सॉल्वेंट से। और किससे बना मेरा? सॉल्यूट से, ठीक है। सॉल्वेंट क्या लेंगे हमेशा? सॉल्वेंट क्या लेंगे हमारा? वोलाटाइल। कौन सा? वोलाटाइल, जिसमें हमारी इजीली वेपर्स बन फॉर्म हो जाते हैं। सॉल्यूट क्या लेंगे हम? नॉन वोलाटाइल, ठीक है, जो क्या करेगा? इस सॉल्वेंट को प्रिवेंट करेगा वेपर प्रेशर बनाने से, रोकेगा कि मैं तो खुद नहीं बना रहा, मैं तुझे भी देखूंगा तू कैसे बनाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब सॉल्यूट का कितना इफेक्ट पड़ेगा सॉल्वेंट पे, वो प्रॉपर्टीज कौन बताएगा? चलो भाई, अब शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया अपना क्या? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट है, हम जानते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? जब हम इस पे टेम्परेचर लगाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या बनता है? दैट इज पी नॉट ए। वेपर्स बनने फॉर्म हो जाते हैं, नोट वेपर्स बनते हैं ना, पी नॉट ए। चलिए, मैंने अगेन एक दूसरे कंटेनर में क्या ले लिया? मैंने ले लिया सॉल्यूट। क्या ले लिया? सॉल्यूट। वो भी मेरा कौन सा सॉल्यूट ले लिया? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, तो क्या इसके वेपर्स बनेंगे? वेपर्स बनेंगे ना। तो नो इसीलिए मैम। वेपर्स होंगे, दैट इज पी नॉट बी इज इक्वल टू 0।
क्या होती है मेरी, P नॉट बी इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या ले लिया, टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होता है मेरा, PA प्लस PB होता है, ठीक है। तो मैंने बोला Yes, ma'am. पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, 0 है, तो मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, ऐसे लिख दूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के हुआ कि Yes, नहीं हुआ। ma'am. अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या बोलता है बच्चा मेरा, राउल्स लॉ क्या बोलता है, दैट PT इज इक्वल टू P नॉट A XA, लाइक चाई A जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्लस में P नॉट चाई B दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना, है कि नहीं, ठीक। अब हम Yes, ma'am. जानते हैं कि मेरा क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर तो 0 है, तो वेपर प्रेशर ही 0 है, तो इसका क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या है, ये 0 Yes, हो ma'am. जाएगा, डिस्कार्टेड। चलो भाई, अब इसीलिए जो मेरा पार्शियल टोटल प्रेशर है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू चाई A, और हम जानते हैं हम क्या है, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव चाई A, तो चाई A की वैल्यू क्या लिख देते, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, पुट कर देते हैं। चलो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू में 1 माइनस चाई B, इसको सॉल्व करो, दैट इज P नॉट A माइनस माइनस में P नॉट मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। अब यहाँ पे क्या है, टोटल। अब मेरे को करना क्या है, मैंने देखा कि जो मेरा सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर मेरा जल्दी बना रहा था, वेपर्स बना रहा था, वेपर्स क्या है जल्दी बन रहे थे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या था, हाई था, ठीक है, Greater than. हाँ ठीक है, ग्रेटर देन था, हाई था। अब मेरा जब वो क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ गया, तो उसका वेपर, हाँ इशू, यस इशू, अब जैसे ही सॉल्यूशन बनाया तो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने से क्या हो गया, वेपर्स बनेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा ना, तो मैं ऐसे बोलूं कि क्या हो गया, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, है P ना, not A. राइट, बिल्कुल सही है ना, ठीक। Yes, आखिर ma'am. चलो भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट PT इज इक्वल टू P नॉट A माइनस में P नॉट A XB, ठीक है ना, बोलो बोलो। यस मैम। अब इसको क्या कर रही हूँ, दैट PT माइनस में P नॉट A, लाइक इसको इधर लेके चली गई, दैट इज माइनस P नॉट A XB। अब इसको माइनस को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, दैट P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस में मेरा क्या है, टोटल, मीन्स हमने उस प्योर सॉल्वेंट में से जब हम सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, निकालेंगे, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर से लिंक हो गया, और मैं जो नहीं रही है, मैं क्लास ज्वाइन कैसे करूं, अरे यार 2 मिनट रुकना भाई, प्लीज रुकना। मैम हमारा बैच 3 है। क्या हो गया, तो मैं खुद परेशान हूँ। चलो ठीक है ना, मैम आज वो फिजिक्स वाला Join सर भी नहीं बता हो रहे रहे थे थे कि बच्चे। ऑटोमेटिकली डिनाई हो रहा है। क्या हो गया, मैम Join भी नहीं ऑटोमेटिकली हो एक्सेप्ट नहीं हो रही है मैम, डिनाई हो रही है रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली। अरे भाई मैं जो सेकंड बैच था ना, मैं इतनी परेशान हो गई ना, लाइक 10 से 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो गए मेरे। हम सब कैसे हो रहे हैं? मेरे साथ लाइक 15 मिनट पहले वो लाइक 10 मिनट उसके रेस में चले गए, फिर 15 मिनट उसको, मतलब बच्चों को बार बार इतने मैसेज पे मैसेज, वहां पे मेरा लाइक इसको वो नहीं खुल के दे रहा व्हाट्सएप, वहां पे मैसेज एक बच्चे की ज्वाइन ही नहीं हुई है, एक बच्चे की, तो फिर बाद में वो हाथ थकी कि मैम इशू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, मैं तो 2 दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, सही हो जाएगा सब बढ़िया होएगा, चलो ठीक है, हाँ कृपया अपडेट करें। हाँ वही ठीक है, तो मेरा यहाँ हुआ P नॉट A चाई B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर। अब मेरा क्या था, जो मेरा सॉल्वेंट का क्या था, वेपर प्रेशर था, अब मेरा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया,
है ना, कम हो गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो है दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ प्रेशर, पेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मेरे को निकालना है कि हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं कि हम तो हर चीज सॉल्यूट के देखेंगे, किसकी देख रहे हैं, सॉल्यूट की देखेंगे ना, है ना। तो मैं क्या करूं कि मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ले लूं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से ही तो पता चलेगा। तो क्या हुआ, पी नॉट ए माइनस में पीटी डिवाइडेड बाय ये क्या है, पी नॉट ए जो मेरा प्योर सॉल्वेंट था, है ना, क्या था मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये मेरा इसके रेफरेंस में निकल रहा है, इससे रिलेट कर रहे हैं हम, कि इससे रिलेट करने पर ये जो प्रेशर आया था ये कम आया था, इसी को बोले हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन द किसका, सॉल्यूट के रेफरेंस में। दैट्स व्हाई ये भी क्या हो गई, मेरी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, समझ आया हैरी, हैरी क्लियर है, हैरी गया क्या? यस मैम। अच्छा भाई रिस्पॉन्स देते रहो ताकि मुझे पता रहे कि कोई है, बच्चे हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला कि ये मेरे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसके मोल फ्रैक्शन है, मेरे सॉल्यूट के। ठीक है, तो हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हम लाइक एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस में एन बी ऐसे करके निकालते हैं ना, है ना हैरी। ठीक है, चलो अब मैंने बोला अगर मेरा सॉल्यूट क्या है, अगर मेरा सॉल्यूट लाइक उस सॉल्यूशन में बहुत ही कम मात्रा में है, लाइक बहुत लेस क्वांटिटी में है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जब मेरा सॉल्यूट बहुत ही लेस क्वांटिटी में है तो लाइक मैं ऐसे बोल दूंगी नहीं, जो मेरा सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है वो बराबर है ना, क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यस मैम। है ना। तो मैं बोलती हूँ लाइक मेरा क्या होता है, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, Na प्लस में Nb, है ना। मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है, लाइक बहुत ही लेस है, जब बहुत ही लेस है तो मेरे सॉल्यूशन में किसके मोल फ्रैक्शन हो गए, सिर्फ सॉल्वेंट के, तो मैं क्या कर दूं, जो टोटल सॉल्यूशन है इसमें क्या है, सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट के क्या है, मेरे मोल फ्रैक्शन है। तो ऐसे लिख दूं लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू RLVP, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, बोलो। चलो चलिए, वेरी गुड, इतना हो गया। अब आगे मुझे ये बताओ कि अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा मुझको। अगर मैं बोलूं कि बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यस बोलिए। बी के नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मैम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, गिवन मास डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, मोलर मास। तो मैं क्या बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, कि गिवन मास वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर ऑफ मास ऑफ बी। अगर मैं Na निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, है ना। अब इसी चीज को मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूं, मेरा क्या था फॉर्मूला, Nb डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू P नॉट A माइनस में PT डिवाइडेड बाय P नॉट A, यही तो था। अब मैंने बोला कि मेरा जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो मेरा क्या है, Na के बराबर हो गया, तो मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, लाइक क्या हो गया, लाइक वेट गिवन मास ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इनटू में ये क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए, मोलर मास ऊपर जाएगा, मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू P नॉट A एंड PT डिवाइडेड बाय P नॉट A। अब मेरे को क्या करना है, मैं निकाल रही हूँ किसका, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और किसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा भैया, किसका निकलेगा, सॉल्यूट का। क्यों, क्योंकि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किससे किससे निकलेंगी, हमारी सॉल्यूट के रेफरेंस में, है ना। तो इसीलिए कि मैं ये देखूंगी कि हमने कितना मोल सॉल्यूट डाला है किसमें, अपने सॉल्वेंट में, तो मैं क्या निकालू, मास निकालू। तो मास क्या होगा, मास निकालो, यहाँ से वैल्यूज पुट करो, Mb लाइक उल्टा हो जाएगा, Mb इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, ये नीचे चला जाएगा, लाइक P नॉट A इंटू WA इंटू में लाइक Ma, ठीक है, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय हमारा ये क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस में PT एंड इंटू में वेट ऑफ A,
ये क्या है, मोलर मास निकालने, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए, हाँ कि ना, हाँ, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया यस मैम। सबको? Yes, Everybody? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Yes, ma'am. सो दैट मैं अब नेक्स्ट पे जंप करूं। एक बार एंड का बताना मैम थोड़ा सा। बिल्कुल, क्या बताना है बताओ, इसमें स्टार्टिंग से बता दो इसको। एंड का बता दो मैम थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने क्या बोला कि मैंने क्या है, इसके मोल फ्रैक्शन निकाले, इसका मोल, अब मोल्स कैसे निकालते हैं हम हैरी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैं निकाल रही हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये सिर्फ जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना उसके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका, बी का। अब मेरा क्या है, ए का इसके नीचे आएगा, राइट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसको जब हम सही करते हैं तो क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो नीचे ही रहेगा, वेट ऑफ ए, ये क्या है, ये ऊपर जाएगा ना, लाइक मास ऑफ ए, ये हो गया, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू इस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए में कर दी। अब मेरे को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसका, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट क्या है मेरा, बी ना, तो क्या है, बी मैंने क्या ले लिया, इधर ले लो या फिर उधर ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है, मतलब इधर ले लो, ये एम बी ले लिया, ये इधर आ गया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा और ये इधर आ गया, ठीक है। अब ठीक है, मैंने उसको उल्टा कर दिया, लाइक मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ये नीचे चला जाएगा सारा का सारा यहाँ पे डब्ल्यू ए, और ये पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है हैरी। यस मैम। चलिए गुड। अच्छा एनसी आपका कैमरा ऑन है। क्या क्या बोल रहे हो, सिया का नो कैमरा? मैम, नैन्सी का कैमरा ऑन हो गया था तब बोला था मैंने। कोई बात नहीं, वो अपने आप लाइक समझदार बच्ची है, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको रीड आउट करो और मेरे को समझाओ, समझाने की कोशिश करो प्लीज, बताइए। हैरी कैन यू रीड इट फॉर मी, लाइक हैरी नहीं तो फिर कोई और सही, पढ़ो चलो, बताइए। डेफिनेशन पढ़ूं? हाँ मैम काउंट कर रही है। हैं? We know that the boiling point of a liquid is a temperature at which its vapor pressure is equal to atmospheric pressure। कि हमें पता है कि boiling point of a liquid, किसी भी liquid का वो temperature होता है जिसमें vapor pressure equal to हो जाता है atmospheric pressure के। और further the vapor pressure of a liquid is generally lowered upon addition of a non-volatile solute to it। Further मतलब बाद में तो vapor pressure of a liquid is generally lowered upon addition of, जब भी इसमें किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तभी इसका नाम मतलब वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई नॉन वोलेटाइल तो वेपर्स कम बनेंगे। ओके चलो गुड 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 गुड, ठीक है चलिए, ठीक है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। अब हम जानते हैं एज यूजुअल हम यूज क्या करते हैं, बेसिकली हम ले क्या रहे हैं अपना सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमारा क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब मैंने बोला कि मेरा जो प्योर सॉल्वेंट है मैं उसको किसी टेम्परेचर पे क्या कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, किसी टेम्परेचर पे उसको बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, क्या हो गया, अब कब बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, मैं बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं। बॉइलिंग मैम पॉइंट, जिसपे लिक्विड के वेपर लगते हैं बनने, नहीं बॉईल होना स्टार्ट होती है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। लिक्विड के जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक वेपर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये नहीं कि भाई पतीले में पानी चढ़ाया और गर्म हो गया तो हाँ इसका वही क्या बॉइलिंग पॉइंट है, यही बॉइलिंग पॉइंट है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो बॉइलिंग का पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो बॉइलिंग 373 केल्विन। हाँ वेरी गुड है, वेरी गुड, लाइक 273 ऐड कर दो 100 में, केल्विन में कोई स्टैंडर्ड होता है तो किसी को केल्विन हो तो 273 ऐड कर देना डिग्री सेल्सियस में, वो हमारा क्या हो जाएगा केल्विन में मिल जाएगा। चलिए वेरी गुड, चलो अब बात करते हैं, मैंने क्या बोला अभी
मैंने बोला कि मेरा क्या है, प्योर मैंने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। अब मेरा प्योर सॉल्वेंट है, हम इसमें क्या लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो जब मेरा वाटर बोला मतलब प्योर सॉल्वेंट है, क्या हो गया, वेपर्स बनाना शुरू किया। जैसे ही मेरा वेपर्स क्या हो गया, लाइक वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर लाइक कहने 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ये किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, कि हाँ ये इसका वेपर प्रेशर बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इसका, और ये वेपर्स बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या ले लिया, अब मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें क्या है मेरा, जिसमें क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल क्या है बच्चा, उसमें सॉल्यूट है, और मेरा सॉल्वेंट भी है, दोनों है। अब मैंने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, इसको गर्म करना शुरू किया भाई। तो इसके गर्म करने पर क्या हो गया, जो सॉल्यूट है वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को रोकेगा, रोकेगा ना वेपर्स बनाने से। वो कहेगा नहीं मैं तो खुद तो बनाता नहीं, मैं तुझे भी बनाने नहीं दूंगा। लेकिन हम क्या है, हम जिद्दी, हम ठहरे जिद्दी, हम कहेंगे ना गर्म तो तुझे करना है, वेपर तो तेरे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लाइक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, जहां पर जो उसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स क्या होंगे, 1 atm जो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर होगा। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो ज्यादा ही टेम्परेचर पे क्यों ना आ रहा हो, आएगा, आएगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा, ज्यादा पे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको चलो समझाते हैं। अब यहाँ पर मेरा बना, उसको बोलेंगे हम दिस इज टी नॉट बी, ठीक है। ये क्या है मेरा, टी नॉट बी बॉइलिंग टेम्परेचर, और ये है मेरा टीबी, इसका टेम्परेचर। अब इसमें विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर ना, इसको ज्यादा टाइम लगाना, इसमें ज्यादा टेम्परेचर लगाना वेपर्स बनाने में, राइट, यस मैम। है ना। चलो अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफ से लाइक रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। चले, ये है मेरा वेपर प्रेशर, यहाँ पर है मेरा टेम्परेचर, ठीक है, ये है मेरा टेम्परेचर। चलिए अब मैंने बोला जो मेरा टी नॉट बी है, ये क्या है, लाइक बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है ना। और टीबी क्या है मेरा, किसका, सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं कि वेपर्स कब बन रहे हैं, जब मेरा 1 atm होगा, या लेकिन बोल दिया कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ, ठीक है। अब मेरा जो लिक्विड होगा, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, मैंने यहाँ पर ले लिया इसका वेपर प्रेशर हाई है। ये तो तुमको भी पता है कि वेपर प्रेशर किसका हाई होगा, प्योर वाले का या फिर सॉल्यूशन वाले का, प्योर वाले का ना, है ना, प्योर वाले का। चलो मैंने यहाँ पर अपना प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और इस पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ाती गई, टेम्परेचर बढ़ाती गई, देखो टेम्परेचर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाते गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई, और एक ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर क्या आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर इसके वेपर्स बन गए। जैसे ही उसका प्रेशर क्या हो गया, 1 atm हो गया, वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, लाइक वेपर्स बन गए। चलो भाई छोड़ दिया, तो इसको इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, जहां इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, दिस इज टी नॉट बी, ये किसका है, सॉल्वेंट का। चलो भाई अब मेरा आया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आया, मैंने बोला कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट से कम है ना, तो मैं कम लूं, थोड़ा सा कम ले लूं, बराबर नहीं, मैंने कम ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, इस सॉल्यूट के भी क्या है, लाइक वेपर्स तो बनेंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे, टेम्परेचर कितना ही ज्यादा लगे, लेकिन एक ऐसे टेम्परेचर पर क्या होगा, इसके भी वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसके भी वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर इसके क्या है, जो मेरा नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल जो सॉल्यूशन था उसमें क्या बने, वेपर्स बन गए ये। अब इस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वेपर्स बने उसको हमने क्या बोला, दैट इज टी, दिस इज कॉल्ड टी। अब ये जो डिफरेंस होगा क्या होगा, ज्यादा में से कम को डिफरेंस करते हैं ना, ये जो डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल का, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से, और लिखेंगे टीबी माइनस, टीबी ज्यादा है ना, टीबी माइनस टी नॉट, ठीक। दिस इज कॉल्ड, बोलो बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ किसको समझ आया, सबको समझ आया, रिपीट कर दो एक बार। फिर से रिपीट करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने बोला यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर है मेरा
प्योर सॉल्वेंट, हम प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है ना इस सॉल्यूशन से जिसमें नॉन वोलेटाइल भी है, ठीक है ना, है ना। तो मैंने क्या लिया, हाई वेपर प्रेशर ज्यादा। अब क्या हो गया, एक ऐसे टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल ही किसमें हो गया 180 atm वेपर प्रेशर बराबर है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइल होना शुरू। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मैंने क्या ले लिया अपना वो सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों है, ठीक है। चलो इस सॉल्यूशन को भी मैंने क्या किया, गर्म किया, लेकिन ये वेपर्स थोड़े बाद में बनाएगा एज कंपेयर टू जो मेरे सॉल्वेंट ने वेपर्स बनाए थे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्यूट, मुझे सॉल्यूट क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, वो कहेगा नहीं मैं तुझे वेपर्स बनाने नहीं दूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो देखो ना टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आया ना जहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड, अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलरली टेम्परेचर यहाँ पे नाप दिया कि ये क्या है प्योर का और ये क्या है जो हमारा क्या था सॉल्यूट डालने के बाद टेम्परेचर आया था। अब इन दोनों जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चेंज आ रहा है, ठीक है ना, अब समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है, नो मैम। ओके गुड कूल, चलिए ठीक है, यहाँ तक चीजें पल्ले पड़ी। चलिए अब मैंने Yes. बोला, Yes, अब ma'am. हमारे क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं ऑब्वियसली हमारा क्या रहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि जो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी। मोलैलिटी हमको क्या बताती है, अब है मोलैलिटी हमको क्या बताती है, अब है आवाज ही नहीं आ रही, हाँ बोल विनय। मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ना मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ये था फॉर्मूला ना। ठीक, मतलब मोलैलिटी हमें ये बताएगा कि मेरे कितने मोल, ठीक है, कितने मोल्स किसमें डिसॉल्व है पर 1 केजी kg सॉल्वेंट solvent में, ठीक है ना, कितने मोल्स पर केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ये चीज कौन बताएगा हमको, कौन बताएगा, Molality. मोलैलिटी। इसीलिए और हम जानते हैं हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पर है, किस पर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, है ना, सॉल्यूट के मोल्स पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोलैलिटी में हमको सॉल्यूट के मोल्स मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, दैट चेंज इन दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे मोलैलिटी के। अब ये मोलैलिटी के है तो इसको लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, दैट इज बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं यार, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं दैट इज इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जो पेपर में आता है नॉर्मली पूछते हैं वो इब्यूलियोस्कोपिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन कुछ दिख रहा है, मेरा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस पर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो हमको ये बता रहा है कि अब ये क्या है, ये के भी ये बताएगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा कब होगा, जब हमारा 1 मोल किसका, 1 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। मीन्स क्या होगा, जब मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब मेरा 1 मोल किसका सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, कितने सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, क्योंकि हम 1 मोल का निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ठीक। Yes, ma'am. तो इसीलिए मैं बोल दूं अगर क्या है, लाइक मैंने बोला डेल्टा टी बी, हाँ मेरी मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल डिवाइडेड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट Yes. कितना है 1 kg, और हम किसकी वैल्यू निकाले 1 मोल की, 1 मोल 1 kg, मोलैलिटी की वैल्यू क्या आई 1 ही तो आई,
अब यहाँ पे अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू 1 कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दैट ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू केबी, मीन्स क्या होगा, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यही बताएगा, क्या बताएगा कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है हमारा 1 kg सॉल्वेंट में, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी केबी की, केबी की यूनिट कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे ना, देखो डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू केबी, है ना। अब टीबी क्या है, टेम्परेचर है, इसको हम केल्विन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट तो केल्विन होती है ना। अब मोलैरिटी क्या बोलते हैं, मोलैरिटी मोल्स पर केजी ना, मोल्स पर केजी, तो मोल्स पर केजी क्या है, ऊपर चला जाएगा इंटू केजी या फिर इंटू 1000 कर दो, इसका क्या हो जाएगा, किलो केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट हो गई केबी की, निकाल दी यूनिट, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। कितना समझ आया। अब देखो जो हमारी केबी की वैल्यू होती है, केबी की वैल्यू होती है 0.52 होती है, किसके लिए, वाटर के, याद रखना, कभी एग्जाम में नहीं बताते तो याद रखना, केबी की वैल्यू क्या होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, किसके लिए, वाटर के लिए। बताओ बताओ, हाँ कि ना। यस मैम। मैम आपने बताया अभी। यहाँ तक चीजें समझ आई, पहले तो ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अच्छे से ना सबको, तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को। मैम केबी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, रिपीट करना। केबी की वैल्यू 0.52। हाँ हैरी कुछ पूछ रहे थे बेटा। 0.52। 0.52। हाँ हैरी पूछ रहे थे कुछ। नो मैम। ओके चलो, अब मैं इसका एग्जांपल दूं कि कैसे 1 मोल पे पता चलेगा, फिर वो मैम 1 मोल। यस मैम। चलो देखो मेरे पास ना, लाइक मैंने ले लिया एक कंटेनर ले लिया, चलो ये कंटेनर है, ठीक है। अब मेरे पास मैंने क्या कर दिया, इसमें सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्वेंट क्या है वाटर, ठीक है। अब इस वाटर में मैंने सोल्यूट मिला दिया, दैट इज ग्लूकोज, क्या मिला दिया, ग्लूकोज। अब मैं ग्लूकोज को पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, ग्लूकोज के निकालेंगे ना, यस मैम। यस क्योंकि मैम। हमको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से तो चेक करना है कि Yes, ma'am. कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में, राइट। तो मैं क्या करूंगी, क्या होता है मेरे ग्लूकोज का C6H12O6 ना, यस मैम। यस मैम। है ना। तो लाइक इसका होगा 180 डिग्री 180 इसका मोलर मास हो जाएगा, है ना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैंने Yes, बोला ma'am. कि 180 ग्राम मैंने ग्लूकोज डाला किसमें, उस सॉल्वेंट में मिला दिया, ठीक है। तो मैं क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 180, तो ये मेरा क्या हो गया 1 मोल, कितना हो गया 1 मोल। अब मैं जानती हूँ कि मेरा क्या है, इसका जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है, कितना केल्विन है 100 डिग्री ना, 100 डिग्री पे तो बॉईल होता है वो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में लूं तो 273 ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो गया, लाइक मैंने बोला इसका 373 केल्विन है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि इसका टीबी क्या आएगा, तो टीबी क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, टीबी वही होगा जो इसमें हमने 0.52 वाटर का क्या था मैंने बताया था अभी, केबी कांस्टेंट, दैट इज 373.5, ये क्या हो जाएगा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 52 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि 1 है, 1 तो मल्टीप्लाई, अगर 2 होता ना, अभी बोल रहे हो कि मैम ये 0.52 ये तो 1 मोल के लिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 होता, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता 360 होता तो 2 मोल हो जाता, 2 मोल हो जाता तो 52 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, और 2 से मल्टीप्लाई करके इस 373 में ऐड कर दो, वो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक। यस मैम। सिर्फ मैंने 1 मोल के लिए निकाला है, अगर तुमको अलग अलग मोल्स के लिए निकाला है तो वो मोल्स निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो आपके वाटर के किससे सॉल्वेंट से, ठीक है ना, उसको वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है, एंड आपका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाएगा, समझ आया। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए गुड, अच्छी चीज है। हाँ कुछ कह रहे हैं कोई, नहीं, अच्छा चलो
अब मेरे को निकालना है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में तो हम क्या निकालते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है मेरा, केबी होता है। इसकी फॉर्मूला लिख देती हूँ, m इंटू आर इंटू टीवी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेल्टा एच वी। अब बोलोगे डेल्टा एच वी क्या है। अब देखो, जब हमने सॉल्वेंट को क्या किया, हीट किया, तो कुछ उसमें क्या होगी, एनर्जी निकली, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एनर्जी निकली ना, दैट इज कॉल्ड, ये है डेल्टा एच, लाइक मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टीबी क्या है मेरा, बॉइलिंग पॉइंट है मेरे प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ पे सब कुछ सॉल्वेंट का निकल रहा है। ठीक है, एम कितना है, एम है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और आर क्या है मेरा, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8314 किलो जूल पर मोल, राइट। ठीक है, हाँ कि ना। Yes, ma'am. चलिए, चलो ठीक है। अब जैसे हमने इससे पहले हमने मोलर मास निकाला था, तो यहाँ पे भी हम मोलर मास निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केबी इंटू एम के, लाइक मोलैरिटी के, किसके, मोलैरिटी के। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो लाइक एम लिख दूं कि लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट इन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू में 1000, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं ना, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय इन ग्राम, ठीक है, इनटू में यहाँ पे केवी। ये है मेरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब तुमको क्या निकालना है, इसका मोलर मास निकालना है, तो यहाँ पे ये ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ, सिंपल। ठीक है, ये क्या निकल आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। ठीक है एवरीवन। Yes, ma'am. अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट आता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लावण्या, कैन यू प्लीज टेल मी कि हमारी लाइक मैं बोलूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बताओगे? 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड लावण्या, वेरी गुड। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जब हमारा लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है ना, हैविंग सेम वेपर प्रेशर। जब हमारे क्या हो गया, लिक्विड और सॉलिड का क्या हो जाता है, सेम वेपर प्रेशर हो जाता है, एक सेम टेम्परेचर पे, मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर क्या है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा लिक्विड है, इसको क्या है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सॉलिड में, और ये क्या है, ऑलवेज सॉलिड को कर रहे हैं हम किस में, टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड में। तो ऐसा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ये सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड हमारा क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसी चीज को ग्राफ से भी समझाया जाएगा। क्या ग्राफ से समझाऊं? चलो ग्राफ से समझाते हैं, सुनो, देखो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो, ये है वेपर प्रेशर, ये है मेरा टेम्परेचर। ठीक, चलो भाई, अब मैं क्या बोल रही हूँ, अभी तक तो हम सॉल्वेंट में आग लगा रहे थे, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे बताओ प्रिंस, अब हम क्या करेंगे? हैरी, 2 मिनट रुको। प्रिंस, यस मैम। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, फ्रीजिंग के लिए बढ़ाएंगे टेम्परेचर कि घटाएंगे? मैम फ्रीजिंग के लिए लो करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, चलो हाँ, चलो देखो, अब मेरा क्या है, ऑब्वियसली मेरा क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर है मेरा वेटियम लिक्विड। चलो भाई, अब मेरा जो लिक्विड है वो धीरे धीरे मैंने हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे कम होता गया। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड में हो गया तो सॉलिड है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, किसका,
प्योर सॉल्वेंट का। दिस इज कॉल्ड टी नॉट एफ, टी नॉट एफ बोलेंगे इसको। चलो भाई, अब वो लिक्विड आ गया जिसमें क्या है, जिसमें क्या है भैया, सॉल्यूट में मिला है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो भाई वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा, पहले वाले से वेपर प्रेशर कम होगा ना, तो मैं यहाँ ले Yes, लूं, ma'am. वेपर प्रेशर कम हो गया किसका, उस सॉल्यूशन का, ए प्लस बी के सॉल्यूशन का। चलो भाई, अब इसको भी क्या है, इसका भी टेम्परेचर क्या है, डाउन कर रहे हैं भाई, इसका भी टेम्परेचर डाउन किया डाउन किया डाउन किया, और एक ऐसा पॉइंट आ गया यहाँ पर क्या हो गया, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, और ये क्या है, सॉलिड बन गया, ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई इसकी भी इसके ऊपर लेवल। तो फिर ये क्या है, अगर ये है टेम्परेचर जहां पर इसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिला, दैट इज कॉल्ड टीएफ। अब डेल्टा टीएफ क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीएफ, ठीक है, दैट इज टी नॉट एफ माइनस में टीएफ। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया सबको, या फिर Yes, दोबारा ma'am. समझाऊं? Yes, ma'am. मैम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No. चलिए नो good। मैम। अब देखो, इससे पहले अब मेरा क्या हो गया, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, अगेन किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मेरे मोलैलिटी के, Molality. है ना। अब हमारी मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, दैट इज, अब मैं बोलूं कि डेल्टा टी एफ, इसको हटाओ के एफ इंटू एम। अब ये क्या है मेरा, कौन सा कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड मोलल कांस्टेंट, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीजिंग, डिप्रेशन फ्रीजिंग ना, तो ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मेरे को इस Yes, ma'am. कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, ठीक है। अब ये मोलैलिटी है तो ऑब्वियसली बात है, हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं ना सॉल्यूट का, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो इससे पहले लगा था। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बनाओ जरा। अच्छा, जो के एफ होता है ना, के एफ होता है वाटर के लिए कांस्टेंट, दैट इज 1.86, कितना होता है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। हाँ बोलो कौन है, यस हैरी। डेल्टा टीएफ के आगे क्या लिखा है इक्वल टू में, जिसके आपने एक स्पेसिफिक नेम भी बताया। ये मोलल कौन में, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मैम मैम इक्वल टू क्या गया, एम, ये राइट हैंड साइड। this one kf into molality, this is molar depression constant, and this is cryoscopic constant, ठीक, क्या आप यही पूछ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो ये क्या है मेरा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका मास निकाल के तुम दिखाओ, तुम लोग बताओ, ऑब्वियसली बात है, जो पहले कराया था बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होगा, निकालिए। अगर मेरे को के एफ निकालना हो तो लाइक m इंटू आर इंटू टी एफ द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरा 1000 इंटू में जितनी हीट रिलीज हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ठंडा ma'am. हो रहा है यहाँ पे तो हीट रिलीज होगी ना भाई, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल दो भाई, इसके सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल दो, क्या था, के एफ था उधर, के भी लिख दो, के भी था उधर, के एफ लिख दो, के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय टी नॉट पी था, तो यहाँ पे टी एफ, टी नॉट एफ माइनस में टी एफ इंटू में क्या हो जाएगा, लाइक सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम। ये क्या है, मोलर मास निकल आया मेरे किसका, सॉल्यूट का, ठीक, हाँ कि ना? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. अब मैं बात करूं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है हैरी? मैम मैम सॉल्यूशन में प्रेशर दिया जाता है, है
It is the pressure which developed in solution side. वो तो ऑस्मोटिक क्योंकि प्रेशर solvent होता की है तरफ को solution fill करें। ऑस्मोसिस पूछ रही हूँ मैं आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोसिस। नहीं, वो तो डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता। डिफ्यूजन का ही मतलब सेम चीज है, उल्टा कर दे उसका। तो डिफ्यूजन तो वो होता है ना जो पास करने को अलाउ करता है किसी भी गैस या सॉलिड लिक्विड को। वो तो उसको तो मीडियम लाइक एयर भी मिल जाता है, उसको तो मीडियम एयर भी मिल जाता है, वो तो लाइक डिफ्यूजन हम कब बोलते हैं सेमी कि मैंने परमेबल मेम्ब्रेन होगी इसमें। बिल्कुल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, देखो जब हमारा वो क्या है, सॉल्वेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जब हमारे क्या है दैट हमारा प्योर सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेटेड से क्या है लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और डिफ्यूजन किसको बोलते थे, डिफ्यूजन भी क्या था, हाई से मेरा लो जा रहा था, लेकिन किसकी हेल्प से जा रहा था, एयर की हेल्प से। यहाँ पर क्या लग रहा है, एसपीएम लग रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, एसपीएम में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सॉल्वेंट को सॉल्यूट की साइड जाने को बोलेंगे, चलो भाई जाने में मतलब हेल्प कर देंगे, वो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर तब होता है कि क्या है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की साइड, जब हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की साइड ना हम उसको दबाते जाए, उसे प्रेशर लगाए जी भर का, और क्या है सॉल्वेंट को ऐसे ही छोड़ दे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, कि उसको प्रिवेंट कर रहे हैं उस सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलने से, उसको ऊपर जाने से, वॉल्यूम को ज्यादा होने से, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से या पाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्राई करेंगे चैप्टर फिनिश करने का। ठीक है, और तैयारी कर लेना, कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो, मेरे को मैसेज कर देना कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जितना हो सके पीवाईक्यूज दिखाओ कर लो। ठीक है, बोलो Yes. बोलो। और इफ यू वांट लाइक तुम लोग भी चाहते हो कि एक लाइक एक पर्सनल कोई भी ग्रुप बना लो, मुझे ऐड कर देना, वहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ लाइक शॉर्ट नोट जो भी होगा मैं भेज दूंगी। मैम मैं अभी बना के आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप ग्रुप में डाल देना। हाँ ठीक है, तो फिर मैं ग्रुप में ना पीवाईक्यूज की बुक है वो डाल दूंगी, बहुत सारी चीजें हैं लाइक सॉल्यूशन तो खैर वो तो डालती हूँ नोट्स वगैरह तो। ठीक है, बट स्टिल अगर किसी के डाउट हो तो उसमें ही डाल दो, ताकि अगर मैं भी ना हेल्प करवाऊँ तो कोई और तो हेल्प कर देगा, मैं उसको अवेलेबल ना हो तो उस टाइम। ठीक है ना, कूल ना। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए गुड, ओके। अब अटेंडेंस तो सबकी लगी है ना, Yes, ma'am. कोई रह तो नहीं गया।